हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा जो कल रात में निर्मला सीतारमण जी ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जीएसटी रैशनलाइजेशन का जो अनाउंसमेंट किया हुआ है उसके ऊपर में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मीडिया में हर तरफ ये बात चल पड़ी है कि अब इकोनॉमी को जो है वो सुपर एक जंप मिलेगा और ट्रंप टैरिफ का जो पेन है वो पेन जो है ये देश भूल जाएगा, क्योंकि अब गेन ही गेन है। नो पेन ओनली गेन। दोस्तों, क्या ये हकीकत है? क्या ये सच है? चलिए आज के इस एपिसोड में हम समझते हैं। मैंने 1.5 से 2 महीने पहले एक जीएसटी पे ही वीडियो अपलोड किया था अपने इस चैनल पे। जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका शीर्षक था जीएसटी का कमाल, सरकार मारा माल, जनता बदहाल या बेहाल, ऐसा कुछ दिया था मैंने हेडलाइन। और उसमें कुछ मैंने उस पूरे वीडियो में काफी सारे नंबर्स प्रेजेंट किए थे। उन नंबर्स में जो मैंने एक बात कही थी वो बात ये थी कि पिछले साल लास्ट फिस्कल में जीएसटी से सरकार को जो आय हुई वो 22 लाख करोड़ के ऊपर की थी। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स से सिर्फ 12.4 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था और इनकम टैक्स से 12.9 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो लगभग ये दोनों टैक्स जितना मिला के होते हैं, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स, उसके लगभग बराबर जो है सिर्फ जीएसटी से ही आ रहा था। जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है, यानी हम जो भी उपभोग करते हैं उसके ऊपर में जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज जीएसटी। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो जो सरकार को आय हो रही थी लगभग उसका 1/3 आय जो है वो जीएसटी से आ रहा था। तो सरकार अपनी ही आय को कम क्यों करेगी, ये समझना जरूरी है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, थंबनेल मैंने दिया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैंने ये थंबनेल क्यों दिया है, मैं जरा आपको सिर्फ एक ही डाटा देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जब 2014 में मोदी जी आए थे तब जो इस देश में बंद कंपनीज जो थी उनके जो आंकड़े थे, जो उनकी संख्या थी वो थी 2,38,000। 2.38 लाख कंपनीज जो थी वो बंद हुई थी। ये सीईआईसी का डाटा है। सीईआईसी जब से डाटा इकट्ठा कर रहा है तब से उसके हिसाब से इंडिया में जितनी भी कंपनीज बंद हुई हर साल, उन सबको मिला लें तो वो टोटल आता था 2,38,000। ये चीज बढ़ के जो है वो 2025 जुलाई में ये बढ़ के हो गया 8,76,000। यानी आप सोचिए, पिछले 11 सालों में 8,76,000 माइनस 2,38,000 हम करेंगे तो आता है 6.36 लाख, यानी 6.37 लाख कंपनीज बंद हुई हैं भारत में पिछले 11 साल में। यानी जितनी भी भारत में कंपनीज बंद हुई थी मोदी जी के आने के पहले उसका 3 गुना कर दीजिए, तो लगभग 3 गुना कंपनीज ये 11 साल में बंद हुई है। तो ऐसा क्यों? इसका कारण है छोटी और मध्यम दर्जे की जो कंपनियां हैं उनके लिए मोदी सरकार की पॉलिसीज हमेशा से ही, शुरुआत से ही बहुत गलत रही है। आप सोचिए कि मोदी जी के आने के पहले तक सिर्फ 2.37 लाख कंपनीज बंद हुई थी और उसके बाद में 6.37 लाख कंपनीज और ऐड कर दीजिए, टोटल 8.76 लाख कंपनीज बंद हुई हैं पिछले 11 साल में। और ये बंद इसलिए हुई हैं क्योंकि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना में एकदम से देश में पूरा ये लगा देना, लॉकडाउन लगा देना, ये सब कुछ ऐसी नीतियां इन्होंने लागू की जो छोटी और मध्यम दर्जों की कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। और हमारे जैसे लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि इस देश की जो जान है अर्थव्यवस्था की वो है कंजम्पशन, कंजम्पशन पे ध्यान दीजिए, कंजम्पशन कम नहीं होना चाहिए। आपको जैसे मैंने पहले भी कई इसमें बताए हैं एपिसोड में कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है। जीडीपी को 3 तरीके से नापा जाता है, परंतु जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। उसका फॉर्मूला है
जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट जो है वो तो आप देख रहे हो कि खर्चा कम कर रही है, बोल रही है हम फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर के भले इनकम टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया गया, उसके बावजूद भी प्राइवेट केपेक्स नहीं उठ रहा। तो जी और आई तो कोई साथ दे नहीं रहा। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा के एक्सपोर्ट की भी ऐसी तैसी कर दी है। भारत लगभग अपना 20% जो टोटल जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 20% यानी 1/5 हिस्सा जो है वो अमेरिका को करता है। अमेरिका ने ठोक दिया 50% का टैरिफ। अब बताया जा रहा है कि भैया हमारे एक्सपोर्ट भी कम होंगे। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, सोने से लेके तो तेल तक, खाने के तेल से लेके तो क्रूड ऑयल तक सब हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट तो हमारा कम होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि आबादी ज्यादा है, पर ट्रंप के टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट जरूर कम होगा। तो हम एक्सपोर्ट को भी हटा दें, तो गवर्नमेंट हटा दिया, इन्वेस्टमेंट हटा दिया, एक्सपोर्ट हटा दिया, तो अब बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन। और सरकार यही देख रही है कि ये अर्थव्यवस्था इसके पहले बैठ जाए, हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं। साहब अर्थव्यवस्था तो पहले बैठ गई है। झूठे आंकड़े, उल्टे पुल्टे आंकड़े, कॉस्मेटिक जो सर्जरी करके आप अभी तक चला रहे हैं और कुछ भी बता रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि आपको एक एक करके अपने सारे दुर्दांत फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। जीएसटी कम होनी चाहिए, जीएसटी के अंदर में स्लैब्स कम होने चाहिए, ये आज की डिमांड है। कई सालों से मेरे जैसा पत्रकार जो है वो बोल रहा है, लिख रहा है, पर सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है, जू तक नहीं रेंगी है। तो आज क्यों सरकार के कान में जू रेंगी है? क्योंकि सरकार को पता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे खड्डे की तरफ ना जाए। और ट्रंप का टैरिफ जो है वो लग गया है, तो अब तो लग रहा है कि ट्रंप ने तो कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। हमको यदि अब हम भली कुछ भी अपना आंकड़ा दे कि 7.5% से ग्रोथ हुआ है फर्स्ट जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में, अब भाई देश के अंदर के लोग तो मान जाएंगे, बट देश के बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैसे इस बात पे विश्वास करेंगे? तो उसी का एक इन्होंने तोड़ निकाला है कि चलो भाई हम जो है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स में तो मार्च में हमने फरवरी में हमने कटौती कर ही दिया, 12 लाख तक की छूट दे दी है। अब जो है अब हम इसके अंदर में ये भी कर देते हैं कि जीएसटी जो है उसको भी कम कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो सरकार के जो भोपू हैं उन सभी लोगों ने, सारे गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के कहना चालू कर दिया कि ट्रंप का जो पेन है वो मोदी ने दूर कर दिया। जो ट्रंप ने हमको तकलीफ दी थी, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कट करके जो है उस तकलीफ को, आम जनता के कंधों से उस बोझ को हटा दिया है। और अब देखिए मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। एसबीआई सरकारी बैंक है, एसबीआई का कहना है कि भाई साहब इनकम टैक्स और जीएसटी में कटौती कट के कारण जो है वो 5.31 लाख करोड़ जनता जनार्दन के हाथ में अब बचेगा। आपके और मेरे हाथ में, पूरे देश में जो एक फिगर दिया है इन्होंने एसबीआई रिसर्च ने, वो कहा है 5.31 लाख करोड़ का है। एलारा कैपिटल बोलता है, अच्छा इसमें 5.31 लाख करोड़ में अकेले 2 लाख करोड़ जो है, 1.98 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, ये अकेले जीएसटी कट के कारण आएगा। वहां मैडम निर्मला सीतारमण से प्रश्न पूछा गया कि ये जो जीएसटी की आपने स्लैब कम की है उससे कितना रेवेन्यू फोरगॉन होगा, आपका रेवेन्यू सरकार का कितना कम होगा? तो सेक्रेटरी साहब ने बोला कि 48,000 करोड़ ही कम होगा। और यहां सरकारी बैंक एसबीआई रिसर्च बोलता है कि जनता के हाथ में 1.98 लाख करोड़ बचेगा। तो अब ये कैसे बचेगा, क्या मैकेनिज्म है? एक तरफ 48,000 करोड़ बोला जा रहा है, दूसरी तरफ 1.98 लाख करोड़ बोला जा रहा है। दोनों कयास है, दोनों अंदाजा है, दोनों कैसे इस कैलकुलेशन पे आए हमको नहीं मालूम है, मेथोडोलॉजी। तो दोनों के नंबर मैंने आपके सामने रख दिए। एलारा कैपिटल बोलता है कि एलारा कैपिटल भी एक रिसर्च फर्म है, ये वही रिसर्च फर्म है जिसके थ्रू गौतम अदानी जी ने कई सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के द्वारा अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, ऐसा हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाया था। तो वो एलारा कैपिटल, जिसका हिंडनबर्ग में नाम आया था गौतम अदानी के पक्ष में काम करने के लिए,
वो बोलता है कि 100 से 120 बेसिस पॉइंट जीडीपी बढ़ जाएगी, यानी 1% से 1.2% जीडीपी बढ़ेगी। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि 1% से लेके 1.2% तक इंडिया की जीडीपी बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है गौतम अदानी जी शायद अब और इनको बिजनेस देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि ये कटौती करने के कारण अब जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है वो 5.5% से बढ़ जाएगी 2026 में, और ये बढ़ के 244 लाख करोड़ हो जाएगी। दोस्तों, $4 ट्रिलियन के आसपास में अपनी जीडीपी है। अब अगर मैं 80 का पकड़ूं, हालांकि 80 नहीं है, 90 के आसपास पहुंच गया है, तो लगभग 320 लाख करोड़ जो है ये जीडीपी होती है। 350 लाख करोड़ पकड़ लीजिए। 350 लाख करोड़ में आप ये बोलते हैं कि 244 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड कंजम्पशन से आता है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का मानना है कि 5.5% जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो अब ठीक है, जाहिर सी बात है, आगे ये लिखते हैं कि भाई जो ड्यूरेबल्स है, यानी फ्रिज, टीवी, ये सब चीजें जो टिकती है, ड्यूरेबल यानी टिकने वाली चीजें, ये इंडियन जीडीपी का 5.9% कंट्रीब्यूट करता है। जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, जैसे खाना हो गया, फूड, बेवरेज, पीना, यानी ये सारी चीजें जो हैं ये इंडियन जीडीपी को 24% कंट्रीब्यूट करती है। और जो सेवाएं हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो 30% कंट्रीब्यूट करती है। तो टोटल इंडिया के जीडीपी में 60-61% जो है वो कंजम्पशन का है। और ये 60-61% कंजम्पशन का जो है उसमें अब ये टैक्स कटौती करने के कारण 5.5% से लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे और अगले साल 244 लाख करोड़ तक भारतीय लोग खर्चा करेंगे, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स का मानना है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको अलग अलग जो है रिपोर्ट्स पेश की हैं, बताई हैं, मतलब जो लेके आए, क्योंकि शायद मुझे लगता है आपको कहीं और ये पढ़ने को, जानने के लिए डाटा मिलेगा नहीं। डाटा यूजफुल रहता है, जितने ज्यादा डाटा आप रखें उतना आपके लिए बेहतर है। कौन से चीज पे जीडीपी कम हुई है, बढ़ी है, सॉरी जीएसटी बढ़ी है, घटी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज आप पढ़ चुके होंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। परंतु अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो जीएसटी कटौती की गई है, इससे मेरा क्या टेक है, मेरा क्या आकलन है, मेरी क्या सोच है? तो नंबर 1 मेरी सोच ये है कि जीएसटी जो है वो है डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब ये होता है कि जहां पे उपभोग हो रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, वहीं उसी राज्य को उस जीएसटी मिलेगा, जीएसटी का फायदा उसी राज्य को होगा। अब चूंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है तो कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है तो बिहार सरकार को जीएसटी में राजस्व भी ज्यादा मिल रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और बीजेपी का ये मानना है, ये सोचना है कि भैया बिहार में तो हम चुन के आने नहीं वाले, तो एक कोशिश करके देख लेते हैं, जीएसटी कम करते, हो सकता है लास्ट मिनट पे लोगों को कुछ फायदा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे जीएसटी कटौती के कारण बिहार में हम चुन के आए हैं। या तो इसको ऐसा देखा जा सकता है जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहना और लाडला भाऊ इन्होंने किया। दूसरा इसका टेक ये है कि भाई हम तो जा ही रहे हैं, 20 साल से थे, अब अगर कांग्रेस आरजेडी आती है तो वो अपना देखते बैठे, हमने जीएसटी कम कर दिया है, अब जीएसटी हमने कम कर दिया, आपको राजस्व कम मिल रहा है, तो अब आप विकास के कार्य देखते बैठो कैसे कर सकते हो। अब आप अपना सोचो, आपको अब राजस्व कम मिलेगा क्योंकि जीएसटी की कटौती हो चुकी है। तो एक टेक तो ये दिख रहा है। दूसरा टेक जो है मेरा वो ये है कि सरकार जो है अब घूम फिर के अपनी सारी गलतियों को सुधार रही है। मनमोहन सिंह के टाइम में जो इंडिया की जीडीपी में 72% कंजम्पशन कंट्रीब्यूट करता था, आज वो 70-72% घट के 60-61% आ गया है। और ये कंजम्पशन दोस्तों मेरे को और इसलिए करता है क्योंकि यही चीज है जिससे मेरी लड़ाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्च्यून में आरंभ हुई थी। जब बजट पेश किया गया तो उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे इनका आया था। इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने लिखा था कि इंडिया का कंजम्पशन 20 ईयर्स हाई चल रहा है। और मैंने ऑफिस में बोला था कि सब बोगस बात है, बोगस डाटा दे रहे हैं लोग, और मैंने एक स्टोरी लिखी कि ये बोगस डाटा है।
कंजम्पशन यदि इतना हाई है तो उसका बेसिस क्या, किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी एफएमसीजी कंपनीज हैं जो टूथपेस्ट बनाती है, जो साबुन बनाती है, इन सारी कंपनीज का जो है वॉल्यूम ग्रोथ भयानक रूप से या तो गिर गया था या स्टैग्नेंट था। प्रॉफिट इनका उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा था, वो भी स्टैग्नेंट था या कम हो रहा था। रेवेन्यू एकदम थोड़ा सा बढ़ रहा था। तो कहने का अर्थ है कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा, यानी आप ज्यादा सामान नहीं बेच पा रहे हो, आपका रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा। तो भैया 20 दशक के अपने हाई पे आप कैसे हो, ये झूठ बोल रहे हैं। और फॉर्च्यून ने वो मेरी स्टोरी की बैंड बजा दी, वो अभी भी होगी, कुछ उल्टा पुल्टा स्टोरी छाप दिया। वहीं से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो नए एडिटर आए थे उनसे लड़ाई शुरू हुई। तो इनको पता नहीं है कि इनके द्वारा ये जो मिथ्य बात रची जाती है, ये जो गलत बातें कही जाती है, इससे लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ता है। एक तो मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे मालूम है कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, परंतु कहने का अर्थ ये है कि ये सारे झूठे नकली दावे जो कर रहे थे अभी तक कि कंजम्पशन बहुत हाई है, कंजम्पशन बहुत हाई है। यदि कंजम्पशन हाई होता तो कभी भी आपको इनकम टैक्स में रियायत देने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपका कंजम्पशन हाई होता तो आज आपको जीएसटी कट करने की जरूरत नहीं थी। और अब लाइन से आप देखिए, जितने भी रिसर्च फर्म्स हैं या बैंक, सरकारी बैंक से ये जो रिसर्च रिपोर्ट निकाल रही हैं, इसमें ये बोल रही है कि इलारा तो मैंने आपको बता दिया कि 1% जीडीपी में एडिशन की बात कर रहा है। कोई बोल रहे 0.6% जीडीपी ग्रोथ होगा, कोई बोल रहे 0.4% होगा। मतलब ट्रंप के टैरिफ लगाने से कहा गया कि 0.2 से 0.3% का इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर में, जीडीपी के ऊपर में। पर अब ये उसको बढ़ा चढ़ा के दुगना तिगना बता के कि फायदा होगा इनके मोदी जी के कट करने से। अब वो कहानी आप देखिए कितने दिन मीडिया में चलती है। परंतु सवाल यह है कि जब इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को आपने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जब इस देश के हाउस होल्ड इनकम को पूरी तरीके से आपने उसका सर्वनाश विनाश कर दिया, तब आप दवाई लेके आए। पहले आप महामारी फैलाओगे, उसके बाद बोलोगे लोग निर्बल हो गए हैं, तब बोलोगे कि अब ये दवाई खा लो। आज इंडिया की आप देखिए इकोनॉमी, तो उसमें टू व्हीलर्स क्यों नहीं बिक रहे, फोर व्हीलर्स में लो सेगमेंट की क्यों नहीं बिक रहे हैं? उसका कारण है कि लोगों के जेब में, खास तौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इनकी जेबों में कोई पैसे नहीं बच रहे थे और ये बातें कर रहे कंजम्पशन बढ़ रहा है। खैर, अब इन्होंने कम किया है तो आई होप कि कुछ बेनिफिट होना चाहिए और इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए। परंतु इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। जो बजट में इन्होंने डाटा दिया था, उस डाटा का आपको कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू कम होगा आपका। अब उस हिसाब से क्या आप खर्चा अपना कम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो डेफिसिट बढ़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट होता है, यानी आपकी आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो अब आमदनी कम हो गई है, खर्चा तो वही है, डेफिसिट बढ़ेगा। डेफिसिट बढ़ेगा तो भारत सरकार का जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर जाएगा। वो ऑलरेडी 2-3 हफ्तों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% ऊपर जा चुका है। अब और कितना ऊपर जाता है आप देखते रहिए। तो जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो आपका हाउसिंग लोन से लेके सारे लोन पे इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो अपनी रेपो रेट में परिवर्तन करता है, रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन करता है यदि बॉन्ड यील्ड हाई जाता है। तो दोस्तों आज यही खत्म करता हूं कि इस दिन बॉन्ड यील्ड के ऊपर में ही मैं एक प्रोग्राम करूंगा। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आज के इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों।